हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रही थी टाइप्स ऑफ रैम में सबसे पहले स्टैटिक रैम को हम नाम से क्लियर हो। स्टैटिक का मतलब स्थिर, मतलब इसमें रिटेन कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड टू चिप, मतलब तब तक डाटा रहता है जब तक पावर है उसके पास, मतलब लॉन्ग डाटा लाइफ टाइम है इसका। इसको बार बार डाटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब डाटा एक बार डाल दिया तो वहाँ पे वो स्थिर रहेगा, तो उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस मेमोरी को। ये कॉस्टली होती है ज़्यादा, क्योंकि इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम एक बार में जो पावर सप्लाई है वो अप्लाई हो रही है तब तक डाटा चिप में सेम एज इट इज़ अवेलेबल रहेगा। तो ये कॉस्टली पड़ती है, बिजली भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है इसमें, लेकिन ये हाई स्पीड मेमोरी है। मैंने कैश मेमोरी के बारे में बताया था आपको, वो स्टैटिक रैम है, वो कैश मेमोरी की तरह इस्तेमाल होती है। और कैश मेमोरी मैंने आपको बताया था फास्टेस्ट मेमोरी है। इसका साइज़ भी बड़ा होता है वैसे भी, क्योंकि इसका डाटा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अवेलेबल रहता है हमारे पास, तो ये मोर रिलायबल है, विश्वसनीय है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम है, मैंने आपको बताया था कैश मेमोरी है वो सिर्फ जो करंट डाटा प्रोसेस हो रहा है उसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस रखती है अपने पास, और बाद में फ्री हो जाती है, मतलब बाद में उस डाटा को वहाँ से खाली कर देती है या प्राइमरी मेमोरी में लोड कर देती है, मेन मेमोरी में। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। इसके अगेंस्ट अगर हम डायनेमिक मेमोरी की बात करें तो डायनेमिक मेमोरी है वो उसकी लाइफ टाइम है वो कम होती है। डायनेमिक का मतलब अस्थिर। पैक्ड क्लोजली ऑन सिंगल चिप, मतलब सिंगल चिप पे बहुत सारी डाटा स्टोर हो सके इस हिसाब से सिंगल चिप है वो पैक होती है पूरी डेंस फॉर्म में। डाटा स्टोरेज का टाइम है वो कम होता है, बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ये उससे उल्टी है स्टैटिक से। सस्ती पड़ती है, स्लो मेमोरी है ये, साइज़ भी छोटा होता है इसका क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ होता है। रिलायबल कम होती है क्योंकि बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। जो हम नॉर्मल रैम यूज़ करते हैं सिस्टम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो डायनेमिक रैम होती है, जबकि ये वाली कैश मेमोरी होती है। पावर कंजप्शन भी कम है, स्टोरेज कैपेसिटी भी, क्योंकि मैंने आपको देखो बताया यहाँ पे डायनामिक और पैक्ड क्लोजली डेंस फॉर्म में क्लोज फॉर्म होती है ये पूरी नज़दीक नज़दीक। एक चिप है उस पर बहुत ज़्यादा सर्किट है वो बहुत क्लोजली अरेंज होता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, स्टैटिक रैम से। तो ये हैं स्टैटिक और डायनेमिक रैम, जो दोनों टाइप्स ऑफ रैम में आती हैं। तो रैम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ अभी रोम के बारे में।